हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ वेज 21 पर स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आज आपके लिए क्लास 4 लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं आपके लिए क्लास 1 में पढ़ा चुका हूँ, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 4 आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सुन लीजिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके लिए पढ़ना है एक अच्छी तरह से, तो पार्ट 1 सही से देख लें पहले, उसके बाद पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट 3 देख लें, उसके बाद पार्ट 4 में आपके लिए आज अपलोड करें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम शुरुआत यानी कि शुरू से ही बेसिक चीज़ों को अगर अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम नहीं बना पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। आपने जैसे कि देखा होगा कि बचपन में बच्चा होता है, जैसे कि आप ही बच्चे रहे होंगे, मैं भी बच्चा रहा हूँ। जैसे कि बचपन में जो बच्चा होता है कि 1000 बार कोशिश करता है उठने की, तब जाके कहीं उठ पाता है। वैसे ही जब उठ पाता है उसके बाद में क्या करता है, वो चलने की कोशिश करता है, फिर भी कई बार गिरता है। तो उसने बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास करता रहा। जब प्रयास करता रहा तो क्या हुआ, जब खड़ा भी होने लगा, चलने भी लगा, दौड़ने भी लगा। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बात वही बार बार मैं कहने वाला हूँ कि बेसिक चीज़ों के लिए आप अच्छी तरह से आप कर लीजिए। जब बेसिक आपका अच्छा होगा तब जाके आप बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए आराम से कर पाएंगे। तो देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको दे चुका हूँ, यानी कि आज क्लास 4 होगा। क्लास 4 चैप्टर आपका वही चल रहा है, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। तो आइए ज़्यादा आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो देखिए आके पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 में आपसे कहा जा रहा है जैसे कि मैंने कल बात की थी घनमूल, जैसे घन निकालना, घनमूल निकालना, तो उसमें दशमलव वाले आपके क्वेश्चन छूट गए थे। तो आज निपटाने वाला हूँ दशमलव वाले क्वेश्चन। कैसे करना है आपको देखिए। घनमूल में यहाँ 3 तो लिखा ही होगा, ये सभी जानते हैं। जैसे ये लिख दिया 0.0000216, कह देगा का घनमूल ज्ञात कीजिए। का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि आपके लिए मैं पहले से भी बताता चला रहा हूँ कि बेटा इस समय ये देखना है कि जोड़ा बढ़ रहा है दशमलव के बाद। घनमूल में जोड़ा 3 का बनता है, तो 3 का जोड़ा बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। जब जोड़ा बढ़ रहा है तो आपको करना क्या है, दशमलव और जीरो को इनको बिल्कुल भूल जाइए, केवल और केवल संख्या को ही आप याद रखिए। संख्या कितनी है, संख्या यहाँ पर 216 दे रखी है। 216 किसका घन होता है, तो आपने कहा 6 का घन होता है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। उसके बाद में ये देखिए कि कितने जोड़े बने हैं, 2 जोड़े बने हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि आप पता है कि 3 अंकों का जोड़ा बनता है, तो 2 जोड़े बने तो 2 अंक के बाद दशमलव आप लगा देंगे, और दशमलव के बाद इधर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका उत्तर हो गया 0.06। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है देख लीजिए। 0.0000729 ये दिया है सवाल, इसका घनमूल निकालना है आपके लिए। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे घबराते हैं कि जब दशमलव दे दिया जाता है और 0 दे दिए जाते हैं, संख्या दे दी जाती है, और बच्चे सोच में पड़ जाता है अब इसे हम कैसे करें। तो मैंने बिल्कुल डर हटा दिया आपका, आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव को भूल जाइए, 0 को भूल जाइए, केवल संख्या याद रखिए। कितनी दे रखी है, 729 संख्या हमारे लिए दे रखी है। और 729 जो है वो किसका घन है, 729 हमारा जो है 9 का घन है, 9 का घन। अब देख लीजिए कि जोड़ा कितना बढ़ रहा है, दशमलव के बाद में 2 जोड़ा बढ़ रहे हैं। जब 2 जोड़ा बढ़ रहे हैं तो 2 अंकों के बाद आपके लिए 0 लगाना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, और दशमलव के बाद यहाँ 0 लगा दो, बस ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसे इस तरह का सवाल मिल जाता है तब समस्या होती है। घनमूल का लग गया पहले, घनमूल, फिर उसके बाद में वर्गमूल की बात कर रहा है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आपके लिए 0.0000064,
और कह देगा कि सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। अब सरल कह देगा आपसे या आपसे कह देगा मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि अंदर जो है सबसे पहले क्या है। संख्या पर सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह है या घनमूल का है, तो आपको ये देखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जैसे कि वर्गमूल का चिन्ह दिया गया है, तो आप सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर संख्या, ये घनमूल बाद में निकाला जाएगा, तो इससे पहले यहाँ लिख दो। उसके बाद यहाँ देखिए 64 किसका वर्ग है? तो 64 जो है वो आपका 8 का वर्ग है। अब देखिए हमने वर्गमूल निकाला है यहाँ पर, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो हमने वर्गमूल निकाला। 64 का वर्गमूल 8 हो गया। जोड़ा कितने बने? 1 2 3। अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो एक ये 2 और एक ये 3, और 3 अंक के बाद दशमलव लगाना। अब क्या निकालना है? बाद में घनमूल निकालना है। बच्चा क्या करता है कि पहले जो दिया है वर्गमूल निकाल देता है घनमूल, बाद में निकाल देगा वर्गमूल, गलत कर लेगा। तो देखिए मैथ का नियम रहा है कि जो पहले है वही पहले करना है, जो बाद में है उसे बाद में करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं दावत में आप गए हैं और उस दावत में भैया जो पहले पहुंच जाएगा वही तो पहले खाएगा, बाद में पहुंचेगा वो बाद में मिलेगा उसे खाने के लिए। वही कंडीशन यहाँ पर लगती है कि जो पहले है मैथ में उसे पहले करना है, जो बाद में है उसे बाद में करना है। तो देखिए इसका घनमूल क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर संख्या 8 दिखाई दे रही है, केवल दशमलव चीजों को भूल जाएंगे। संख्या 8 को देखेंगे तो हमने ये देखा कि 8 किसका घन है? 2 का घन है। अब जोड़ा कितना बढ़ रहा है दशमलव के बाद? दशमलव के बाद एक जोड़ा बढ़ रहा है, तो भाई एक ही अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, बस ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए, अगले क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करना है आपके लिए। तो सबसे पहली बात आपके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है और समझ में कैसे आएगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, यानी एक क्रम के अनुसार आप चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 5 नंबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। जैसे कि आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 0.49 बटे 0.25 प्लस में दिया गया है 0.81 बटे 0.36 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि यहां पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहां पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है। अब दोनों अंकों यहां पर भी तो भैया दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ऐसे यहां देख लो, यहां पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव, यहां पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अब 3 हो गए, यहाँ 49 रह गया, यहाँ आपका 25 रह गया, यहाँ आपका 81 रह गया, यहाँ आपका 36 रह गया। तो देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ऐसे यहाँ निकाल लीजिए। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये कटने वाली संख्या है तो कट कर दीजिए। 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है। यहाँ आ गया आपका 3/2, यहाँ पर है आपका 7/5। आप क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। आप क्या करेंगे? 2 की गुणा आप इसमें कर देंगे, 5 की गुणा आप इसमें कर देंगे, तो 2 सत्ते 14 हो गया, और 5 तिया कितना हो गया? 15। इसकी गुणा और इसकी गुणा, इन दोनों की गुणा का मान जो भी होगा उन दोनों को जोड़ करके लिख देना है। जोड़ करके लिखना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो ये 2 सत्ते 14, 5 तिया 15, 15 14 कितना हो गया? 29 हो गया। तो देख लीजिए 10 से भाग देना है। तो देखा 10 दूनी 20 हो गया। तो देखिए जो भागफल आएगा वो तो यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ से बचा कितना? 10 दूनी 20, 29 था, 20 कट गया, बचा कितना? 9। जो बचा वो यहाँ लिख दीजिए। जिससे भाग दिया जाता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो याद रखेंगे आप हमेशा ऐसी कंडीशन में भाग देते समय जो भागफल आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, जो शेष बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा, जिससे भाग दिया जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। बस आपका उत्तर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। तो देखिए वीडियो के लिए अगर आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित है आपके लिए समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 272 की घात 2 माइनस 128 की घात 2 कह देगा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को करवाने से पहले का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इस सवाल को करवाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, बस यही फॉर्मूला होता है आपका ये। ऐसे आपको इसे करना है। देखिए ये मान ली 272 है, इसे मान लो आप ए है, ये 128 है, ये दूसरी संख्या इसे मान लो बी है, तो ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया। जब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो एक बार जोड़ दो इसके लिए 272 प्लस 128, ऐसे 272 माइनस कर दो 128। आपको करना क्या है? आपको करना है इसको जोड़ दीजिए, 2 और 8 कितना हुआ? 10 हो गया। 7 और 2 कितना हुआ? 9 और एक हासिल का 9 और एक कितना हुआ? 10 हुआ हासिल का 1। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं है तो बेटा यहाँ पर गुणा है। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया होता है तो वहां पर गुणा होता है। तो देख लीजिए, इसे घटाइए। 12 में से 8 यहाँ से ढाई लो, यहाँ हो गया 12। 12 में से कितना जाएगा? 8 जाएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ रह गया 6। 6 में से 4 जाएगा, मतलब 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब उसने पूछा क्या है? ध्यान दीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इनका भैया वर्गमूल निकाल लीजिए। आप सभी जानते हैं इनका वर्गमूल क्या। देखिए 400 का वर्गमूल कितना आएगा? 20 आएगा। 144 का वर्गमूल कितना आएगा? 12 आएगा। बेटा इनकी गुणा कर दीजिए। 12 दूनी कितना हो गया? 24 हो गया। यानी 240 आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चनों के लिए आप सही से समझना है तो सही से देखते चलिए, लगातार बने रहिए, वीडियो को देखते रहना। लगातार वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित आपके समझ में आता रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.4 का 0.4 बार का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। देखिए बात मैं बता दूं आपके लिए, इस सवाल को करवाने से पहले मैं बात बताना चाहूंगा इससे क्या होता है। ये दशमलव बार लगा हुआ, ये समझ में ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट, तो मैं बता दूं। जैसे कि आपने देखा होगा 0.3 3 3 3 और ये अनंत तक संख्या जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक संख्या जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए लिख देते हैं 0.3 और बार। अगर हम 0.3 बार लगा हुआ है, इसे जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/9। अगर एक संख्या पर लगा हुआ है दशमलव बार तो 1 बार 9 लिखेंगे बटे में। अगर दो संख्याओं पर लगा हुआ है तो दो संख्या ऊपर बटे में 2 बार 9 लिखेंगे। ये करना होता है। ऐसे ही आपको यहाँ करना है। क्या करेंगे? दशमलव और बार को हटाएंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4/9 हो जाएगा। अब पूछा क्या? इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट लगा दीजिए। 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना आएगा? 2 आएगा। 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना आएगा? 3 आएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, अब 3 से इसे भाग देना है। अब 3 से 2 के लिए आप डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते, तो आप करेंगे क्या? आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 20 हो जाएगा। यानी कि 3 छक 18 है, 2 बचेगा। 2 बचेगा। जब 2 बचेगा 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया। 3 छक 18, यही आता रहेगा आपका कहाँ तक? अनंत तक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब कोई संख्या दशमलव के बाद अनंत तक जाती है तो दशमलव बार लग जाता है। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? 0.4
6 बार। यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करना है हमारे लिए 8। अगले क्वेश्चन में जैसे कहा गया है 21 सही 51 बटे 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कभी कह देगा मूल ज्ञात कीजिए या मूल्य ज्ञात कीजिए, बात वही है, वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें ये जोड़ देंगे, यही तो करना है। तो 169 और 21 की गुणा कितनी आएगी, 169 और 21 की गुणा कितनी आएगी देख लीजिए। 169 21 की गुणा आएगी 3549। उसमें आपको क्या करना है, 51 जोड़ देना है। तो देखिए कितना है, 9 और 1 10 हो गया, 4 5 9 हुआ, 9 और 1 10 हो गया, 5 और 1 6 हुआ, और ये आपका 3 3600 हो गया। तो ये 3600 बटे 169। अब निकालना क्या है, वर्गमूल। जब वर्गमूल निकालना है तो ये चिन्ह लगा दीजिए। 3600 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, तो देख लीजिए मैं बताऊं। 36 का कितना आएगा, 6 आएगा। डबल 0 का 1 0 आ जाएगा, बटे 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है। तो देख लीजिए आ गया 13 चौक 52 4। मैंने कहा था जो भागफल आता है वो यहाँ लिखा जाता है, जो शेष होता है कितना बचा, 8 बचा, यहाँ लिखा जाएगा। जिससे भाग दिया वो यहाँ लिख दिया जाएगा। 4 से 8 बटा 13। और हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या करना है, उसका आंसर कमेंट में लिख के देना है। जैसे 48.4 बटे 0.289 का मान ज्ञात कीजिए। अगर हाँ वीडियो के लिए आप देख रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में अवश्य बताएं। और हाँ, वीडियो अगर आपके लिए पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।